स्टार्ट कर रहे हैं। हम इस लास्ट क्लास में इसका बेसिक सब कंप्लीट कर लिए थे और एग्जाम्पल सब कंप्लीट कर लिए थे। देखिए, छिन्नक के बारे में पढ़ना है, शंकु का छिन्नक। छिन्नक के बारे में जाने थे कि अगर शंकु है और शंकु का यहाँ से अगर काट दीजिएगा तो जो ऊपरी सिरा मिटा दीजिए, मतलब कटने के बाद जो बचा इस तरह का डायग्राम बचा, इसी को हम लोग बोलते हैं छिन्नक। ठीक है, तो जिसे आप छिन्नक का आकार का रियल लाइफ में यूज भी करते हैं, जैसे ग्लास हो गया, बाल्टी हो गया, ये सब इस तरह से और सब सामान है जो क्या है छिन्नक के आकार का है। तो हम इसका पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेमी और 2 सेमी है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, धारिता का मतलब होता है कि उस गिलास में कितना पानी डाला जा सकता है, मतलब वो आयतन, मतलब उसका मतलब हुआ कि आयतन। ठीक है, तो उस गिलास में कितना पानी डाला जा सकता है, उस गिलास की धारिता बताना है। तो इसका मतलब छिन्नक का आयतन बताना है, क्योंकि गिलास होता है छिन्नक के आकार का। हम यहाँ से डायग्राम बनाते हैं। पहले ये व्यास है 4 और वो व्यास है 2, तो ये जाहिर सी बात है कि जो बड़ा भाग है, मतलब 4 है, तो इसका मतलब बड़ा ये है, तो इसमें 4 भरेगा। तो व्यास है 4, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 सेमी और व्यास है 2 सेमी, तो ये छोटा वाला भाग का व्यास है। जाहिर सी बात है कि बड़ा है तो बड़ा वाला भाग का होगा, छोटा है तो छोटा वाला भाग का होगा। व्यास इसका त्रिज्या हो जाएगा 1 सेमी। अब यहाँ से हम छिन्नक की आयतन ज्ञात कर लेते हैं। या गिलास की धारिता बोला गया है ना, तो गिलास की धारिता लिखे डायरेक्ट, तो लिखा होगा गिलास की धारिता। गिलास की धारिता बराबर हो जाएगा, तो गिलास की धारिता बराबर छिन्नक आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। तो 1/3 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 R1 मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस R1 मतलब छोटा वाला को R1 मानते हैं का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1। ऊंचाई, इसका ऊंचाई जो है 14 सेमी ऊंचा बोला गया है, तो ऊंचाई हो जाएगा 14 सेमी। तो ऊंचाई के जगह पर अब 14 भरिए, सिंपल कैलकुलेशन करिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/3 गुने 22/7 आ रहा है। ठीक है, इसको जब करिएगा ना तो यहाँ से 7 आ रहा है और इंटू 14, तो 7 से 7 कट गया और यहाँ से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 308/3, तो इसको भाग दीजिएगा तो 110.2/3 सेमी क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। तो हम सिंपल काम किए हैं और इसमें कैलकुलेशन भी आसान था। हम लास्ट क्लास में क्या किए थे, कैलकुलेशन जो है उसमें गुना भाग थोड़ा भारी था, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए थे। आप लोग कैलकुलेशन उसको करके ही उसमें आंसर लाइएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 4 सेमी तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप यानी परिधियां 18 सेमी और 6 सेमी है। छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हम एक डायग्राम पहले बनाते हैं। देखिए, इसका परिधि दिया है, इसका परिधि जो दिया है परिधि, इसका परिधि है 12, ये 12 है तो 12 वाला का है 18, जाहिर सी बात है ये 18 सेमी होगा। तो वृत्त का परिधि निकले, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और परिधि दिया है 18, तो 18 रखिए और 2 गुने पाई के मान हो जाएगा 22/7। r यहाँ से आएगा परिधि के बराबर करके, तो यहाँ से आएगा 18, तो यहाँ से कट जाएगा 2 से 9 मरते और यहाँ से आ जाएगा 8, 9 से 63/22 है कि परिधि दिया है। तो परिधि दिया है तो ये 18 है, तो बड़ा वाला का 18 है, तो परिधि का फॉर्मूला लगाइए, पीछे पीछे चलाइएगा तो r यहाँ से आ जाएगा। फिर नीचे वाला की भी परिधि ही दिया है, तो इसका परिधि दिया है, इसको हम R1 मानते हैं। ठीक है, R1, तो R1 के वैल्यू ये आ गया और छोटा वाला के R2 मानते हैं। तो परिधि के फॉर्मूला 2πr। ठीक है, तो यहाँ से परिधि इसका दिया है 6 तो 7 और r, तो फिर यहाँ से आएगा द्वितीय 6, तो r के बराबर करेंगे तो 3 गुने 7/22, तो यानी r बराबर आ गया 21/22। तो इसका r निकाल लिए, इसका r निकाल लिए। देखिए, सिंपल बात बोला है, छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई और r में इसमें हो जाएगा R1 प्लस R2 मान भरिए डायरेक्ट, तो पाई का मान होगा 22/7 गुने R1 मतलब ये बड़ा वाला का जो है 63
22 प्लस और यहाँ से है 21/22 और इंटू एल है 4। तो यहाँ से इसको करिएगा 84/22 आएगा, यहाँ से कटेगा तो आ जाएगा 7 × 7 7 दूनी 14 12 22 से 22 कट गया यानी 43 आ रहा है। ठीक है, 12×4 = 48 सेमी स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 48 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो हम सिंपल काम किए हैं, छिन्नक का वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं और त्रिज्यक ऊंचाई भी दे था। तो यहाँ से परिधि के रूप में देखिए आर जो है, आर का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया था, इनडायरेक्ट दिया था, तो परिधि के रूप में दिया था। तो फार्मूला लगा के पीछे पीछे करके आर का वैल्यू यहाँ भी निकाले, यहाँ भी निकाले, फार्मूला पर डायरेक्ट बैठा दिए, आंसर आ गया। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। देखिए आकृति दे रखा है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेमी है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेमी है और टोपी त्रिज्यक ऊंचाई, देखिए इसका त्रिज्यक ऊंचाई 15 है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी देखिए 10 सेमी मतलब ये बड़ा वाला भाग है, जाहिर सी बात है, तो इसको बड़ा वाला भाग को हम R1 मानते हैं। तो R1 जो है इसका त्रिज्या दिया है 10 सेमी, तो हो जाएगा 10 सेमी। और ये जो है ये टोपी का ऊपरी सिरा जो है, जो छोटा भाग है R2 इसको मानते हैं, जो है 4 सेमी, तो ये हो जाएगा 4 सेमी। और त्रिज्यक ऊंचाई इसमें दिया गया है जो है 15 सेमी। ठीक है, तो देखिए अपने को बताना है टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ की मात्रा बताना है। ये टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ की मात्रा, तब टोपी को जो है हम क्या कर सकते हैं, जहां जहां छू सकते हैं, ऊपर में तो ये पैक है, तो जहां जहां छू सकते हैं, तो यानी ये छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल और प्लस ऊपर जो है ये वृत्ताकार भाग है जो पूरा ये तोपा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल। तो हम प्रयुक्त पदार्थ के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कैसे, छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल और ऊपर जो वृत्ताकार भाग है ये तो पूरा बंद है, तो उसका क्षेत्रफल दोनों का जोड़ देंगे तो हमारे पास प्रयुक्त पदार्थ की क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो ऐसे लिख दिया प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल और छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई कोष्ठ में R प्लस R2 इंटू L प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई R²। लेकिन ये वृत्ताकार है तो ये जो है R2 है। ठीक है, अब यहाँ से मान रख देंगे और कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने R1 जो है 10 है बड़ा वाला भाग और वो है 4 और L है त्रिज्यक ऊंचाई जो 15 है प्लस और पाई का मान फिर 22/7 गुने और R यहाँ से R2 का स्क्वायर यानी 4 गुने 4 छोटा वाला भाग का सबको कैलकुलेशन करने पड़ जाएगा। देखिए पहले यहाँ से बनेगा 22/7 गुने 10 4 14 गुने 15 प्लस और यहाँ से आएगा 22/7 गुने 4 चौका 16 7 दूनी 14 सबको कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा। तो देखिए इसको कैलकुलेशन करिएगा तो इतना मिलेगा 49/72/7। इसको इसमें डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 710.2/7 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये कैलकुलेशन करिएगा तो इतना मिल जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा, यही इसका आंसर है।